वो हाँ वो खाने के बोल खा लेंगे यार। यार एक चीज तो रहेगी, चॉकलेट लेनी थी उसके लिए, फूल के लिए। अरे यार अब मुझसे इतना चला नहीं जाता, मैं काशी बिल्कुल थक चुका हूँ, मैं मजीद नहीं चल सकता यार। अरे यार तुम बहुत ही काम चल रहा हो, हर वक्त थके ही रहते। चलो बैठो। अच्छा ये सामान पकड़ो, तुम वहां बैठो, हम भी आते। ये ठीक है, मैं भी चलता हूँ। चलो आओ। Stanov, Stanov. ये वही आदमी है जो हमें पाकिस्तान से यहाँ लाया है। इसी को पता है कि बाकी के आदमी कहाँ हैं, इसीलिए छुपाए हैं या कहीं आगे भिजवा दिए। Этот он славит, который их пригласил из Пакистана. Он подпольник ребята спрятал, и он знает, где они. И он послал их, наверное, куда-то дальше или спрятал. Давай пойдем в радио. कि बाकी के आदमी कहाँ हैं, इसी में छुपाए हैं या कहीं आगे भिजवा दिए। Этот он славит, который их пригласил из Пакистана. Он подпольник ребята спрятал, и он знает, где они. И он послал их, наверное, куда-то дальше или спрятал. Давай пойдем в радио. मुराद, ये इसको पुलिस की पकड़ के लेके जा रहे हैं। मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? मैंने क्या किया? मुझे किसको बताओ, मेरा क्या कसूर है? क्यों पकड़ा है तुम्हें इन्होंने? मुझे कुछ मालूम नहीं। इसे क्यों पकड़ा है? क्या किया इसने? Он берет деньги у людей, направляет на другую сторону. आपको किसी ने झूठ कहा है? Он сказал. झूठ बताइए, विकास को क्या है? Не трогай, если не отпустят. कैसे तुम्हें समझाओ? मजबूरी निकल बताओ, मैंने कुछ नहीं किया, तुम बिल्कुल नहीं समझो। काशी, देखो काशी काशी मुझे बचा लो, मुराद घबरा रही यार, तू पाकिस्तान जाएगा, जरूर जाएगा पाकिस्तान। मैं हूँ ना, मैं हूँ, नहीं होगा, जाएगा, तू पाकिस्तान जाएगा तो घबरा नहीं। हाँ मैं हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मुराद। इन्हीं दिनों में 10 मिनट तुम इन्हीं दिनों में Мы не можем отпустить его. काशी मुझे बचा लो, काशी मेरे को मुझे पाकिस्तान जाना है। काशी मुराद तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा मुराद, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा मुराद, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूँ मुराद, मैं हूँ मुराद, मुराद मैं हूँ, मुराद को कुछ नहीं होगा मुराद, मुराद मैं कुछ नहीं होगा मुराद, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मुराद। सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए सर, मेरा क्या कसूर है? यकीन करें मैं बेकसूर हूँ सर, बेकसूर हूँ मैं।
सर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। Vakıyan, kan da bugün işe, açık oydun şikayeti derseleri, mesela olsun kuşadı. वो कह रहे हैं कि सबको साफ साफ बता दोगे तो तुम्हारी सरकारी तो हो सकती है। सच कह रहा हूँ सर, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बिल्कुल बेकसूर। उसका सच तो या pravda करो या नीचे मिलना है। Şunlarla, fakat sen etkince, varını kayır yaşadın. ये कह रहे हैं कि उन लोगों को तुमने कहाँ छुपाया हुआ है? सब मेरी बात का यकीन करें, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। झूठ बोलता है। उसका सच तो या pravda करो या नीचे मिलना है, वो पावेरी से मिली है, रोज खानी pravda द्वारा। Что ты, Мурат, нет, давай. Ты не сейчас? Нет, я сказал, давай, идите. Давай. क्या करें फिर अब क्या сказал мне товарищ Yaşı, bu işte seni kimler oradan geldi? İştirakçılarını işte. वो कह रहे हैं कि सिर्फ इतना बता दो तुम्हारे साथ और कौन कौन से लोग हैं? सर मैंने आपको पहले भी बताया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। उसका सच अभियोग हम तुम्हारे या नहीं बिनोगे या तुल कस्तूरी। Yaklarımda şunu yapıda oylarsan, yok yani kanda sodur bo'lgan ichi. Baribir hammasini men aniqlab olaman. Aldaganimdan foyda yo'q. सर मेरी बात मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, आप मेरे लिए क्यों नहीं करते? मैं मुराद बहुत परेशान हो गया। वैसे मुलाकात हो जाएगी तो जल्दी हो जाती है। वकील ने कहा तो है कि सुबह मुलाकात हो जाए। और मैं शाम को उसकी बात कैसे गुजरेगी? इनको फिर ट्राई करते हैं, कौन सी बात करने की शादी मान जाए? तो बिल्कुल नहीं माना, पहले उनसे कम मिल की जाती। फिर क्या करें? अगर सुबह भी मुलाकात नहीं हुई तो सुबह इंशाल्लाह जरूर हो जाएगी। वकील ने तो बड़े इत्मीनान से कहा। अब वकील साहब की फीस भी देनी, यही बात मैं भी सोच रहा हूँ। कैसे हैं? लेकिन कुछ कम है। मैं आसिफ भाई से बात करता हूँ तो मुझे पाकिस्तान से पैसे भिजवा दें। तो जितनी भी जल्दी भिजवाएंगे सुबह तक तो नहीं पहुँच सकते। हमें जरूरत तो सुबह है। मुझे से बात करें? नहीं, अच्छा नहीं लगता। यार उसे वापस कर दें। नहीं यार, फिर भी मुनासिब नहीं लगता। पता नहीं वो क्या सोचे। कुछ नहीं सोचेगा जी, वो ऐसी लड़की नहीं है। फिर भी यार मुनासिब नहीं है। तो क्या करें? यार हमारे पास टिकटें भी तो है, वापस कर दे। टिकट वापस कर दोगे तो पाकिस्तान कैसे जाओगे? पाकिस्तान मुराद के बगैर कैसे जा सकता हूं? इकट्ठे आए थे, इकट्ठे रहे हैं, और अगर खुदा को मंजूर हुआ तो इकट्ठे वापस जाएं। मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं था कि तुम अकेले पाकिस्तान चले जाओ। मेरा मतलब है कि तुम टिकट्स वापस कर दी, तुम पाकिस्तान नहीं जा सकते। मेरे ख्याल में अब कुछ दिन लग जाएंगे। देखो, हम तुम्हारी जुबान में बात करता है, इसलिए हम नहीं चाहता कि तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुंचे, इसलिए साफ साफ बता दो। कुछ नहीं, उनका ठिकाना बता दो, हम तुम्हारी सजा में कमी कर सकता है। मैं बिल्कुल बेगुनाह, ये झूठ बोल। अच्छा, ये बता दो कि तुम मास्को से आगे लोगों को कैसे पहुंचाता है और तुम्हारे साथ कौन कौन तावन करता है? सर मैं आपको कैसे बताऊं, मैं कुछ नहीं जानता। आप उस शख्स से पूछिए,
खुदा गवाह, मैं बिल्कुल बेगुनाह, बिल्कुल बेगुनाह। हम उससे भी तफ्तीश कर रहा है, लेकिन तुम भी तो कुछ बोलो। हम तुम्हें मजीद सोचने का मौका देता है, समझे? तुम लोग कहा थे मैं पाखला ले आए थे। तो हमारी हम लोग एक जरूरी काम से गए हुए थे। मुराद वाली बात क्या सच है? हाँ सच है। मुराद से मुलाकात हुई? रात का तो नहीं हुई थी, अब उम्मीद है कि हो जाएगी। मुलाकात के लिए कब जाना है? हम लोग अभी जा रहे थे। मैं साथ जा सकती हूँ? मेरा ख्याल तो तैयार है। ठीक है, Mir hatim vidyet murada? Mahkamat kürsüde mutlu. कह रहे हैं कि हाँ आप मिल सकते हैं। क्या सुने? 19 मिनटों में देखा लो। अब प्लीज आप इन्हें बताइए कि मुराद बिल्कुल बेकसूर है। उसे कुछ इल्म नहीं कि उसे किसने बसाया है। दरअसल इस सारी शरारत फिरोज खान की है। अगर आप उसे पूछें तो वो आपको सब कुछ बता देगा। Anigaret nașterup Nivirovi, etersus direct Frosman. bună digan vârsta, cum asta tot voi oară. Deci nu nici fac știu, da? कह रहे हैं कि अगर मुराद बेकसूर हुआ तो उसे कुछ नहीं होगा। Mahkamat să zbulan cred că e murat natin. Spasibo. Mahkamat. Mahkamat. Hai. मुराद इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हमने वकील से बात की है, मुझे तो कोई फिक्र वाली बात नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आता। रोज ने अपने आप को बचाने के लिए सारा इल्जाम तुम पर लगाया, लेकिन वो बचेगा नहीं। तुम फिक्र न करो यार, हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनको फिरोज खान जमीन ले जाने का वादा करके लाया था। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा। लेकिन मेरी फिरोज खान से क्या दुश्मनी थी? वो मेरी मुखालिफ क्यों हुआ था? अरे यार ये तो नहीं है जो किसी को खुश बिगाड़ने की ताकत नहीं रखता, वही सुन के निशाना बनता है। बाबरा ना गंदा बात। कैसे मुझे यहाँ से ले चलो? मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। ما حقيقة لا شيء خالص. मुस्काश तो जाने भी न हो गई। अगर उसका एक मिला सुबह राशन कर सुबह। तुम फिक्र न करो मुराद, इंशाल्लाह कल तक तुम्हारी जमानत शुरू हो जाएगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात को याद रखिए। आज होकर इस दरवाजे में पूरा इंतजार कर रही थी। हौसला कर यार, क्या हो गया मुराद? ना तुझे कुछ होगा ना माजी को। कुछ दिनों की तो बात है, तू पाकिस्तान जरूर जाएगा। हम आसुदा को फोन कर देंगे कि वो माजी को तसल्ली देता है। अब रोना नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं रोना।
काशी मेरी माँ को फिर से नहीं बताना, प्लीज फिर से नहीं बताना मेरी माँ को। रात तो बिल्कुल फिक्र न करे, हमको और बहाना बना देंगे। आपसे बहुत कुछ समझदार हूँ, उस तरह हाल को संभालेंगे। तुम तो पाकिस्तान जा रहे हो, प्लीज मेरी माँ को तसल्ली देना। पागल है, कैसी बातें करते? तुम्हारे बगैर में पाकिस्तान जा सकता है? लेकिन भाभी को तुम्हारा इंतजार कर रही है। माँ भी तो इंतजार कर रही है। कुछ नहीं होगा, शायद हमारे मुकद्दर में भी कुछ इंतजार करना है। तुम्हारे अब्बू को कोई दिखाई नहीं दे, शायद नहीं आए ना। चलो फिर घर चले। मेरा शक यकीन में बदल रहा है भैया। आप फिक्र ना करें, हो सकता है वो अगली फ्लाइट से आ जाए। शायद अब वो कभी ना आए। आप ऐसा मत सोचिए बहन, हो सकता है वहां उनको कोई मसला हो गया। हाँ, हो सकता है वही मसला जिसका मुझे शक था। क्या? मंसूर ने दूसरा निकाह कर लिया भैया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं करना चाहिए था भैया। आप ऐसे क्यों सोचते हैं? मुझे तो लगता है कि नहाने की वजह कुछ और ही है। खैर, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं फोन करके पता कराता हूँ, ठीक है? Мам, какой хороший парень. А я разве говорю, что он плохой парень? Я вообще думаю, как ты не зная человека, собралась с ним жить, я не знаю, как вы это быть в этом отношении. А потом с другой стороны, ты не знаешь, какой он, что он. Я не знаю, как это. Я уж об этом не думала. Ты уедешь в Пакистан, мы только ждем тебя. Так как мы здесь останемся с вами? Не, почему? Вы через 2-3 месяца мы можем вам приезжать, или вы к нам. Как ты будешь приезжать? А ты с ним совсем говорила? Да, я с ним разговаривала по телефону, он согласен. Только ждем твоего согласия. Ну, если ты что, обдумала, совсем переговорила, он не против? Да, я с ним по телефону разговаривала, он дал разрешение. Он не против? Нет, мы только ждем тебя. Если ты со всех сторон обдумала, я думаю, ты просто умница. Я думаю, что будет опять... अगर मुराद की जमानत हो गई तो फिर मैं आज शाम में मौके चला जाऊंगा, इसलिए कि परसों से मेरे नए सेमेस्टर शुरू हो रहे हैं। इसके बाद क्या? सुबह में पाकिस्तान चला जाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान जाने से पहले मैं कुछ दिन ताशकंद में रुकूंगा। सुनो, तुमने अपने वालिदा से शादी की बात की? हाँ। कोई इतराज? नहीं। तो मैं पापा से बात करूंगी।
वैसी बात थी। भाई से? हाँ नहीं, पाकिस्तान जाके बात कर लूँगा। ओके? कहाँ थे तुम यार? मैं तो यही था। जमानत तो क्या बना? वो इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। थैंक यू। इजरा सर, आज मैं पुलिस स्टेशन गया था। अच्छा? हाँ, इंस्पेक्टर से मुलाकात हुई थी। वो कह रहा था कि वो अनकरीब उन लड़कों तक पहुंच जाएंगे जो फिरोज खां के साथ थे। काशिफ, अगर वो लड़के पकड़े जाएं, तो वो सारी हकीकत पुलिस को बता देंगे और अपना मुराद छूट जाएगा। अच्छा मसूद, आज आसिफ भाई का फोन आया था। वो बहुत फिक्रमंद थे कि तुम लोग पाकिस्तान क्यों नहीं पहुंचे। अच्छा? मैंने उन्हें सारी बात बता दी। अच्छा, तैयबा परेशान तो होगी? तैयबा भाभी भी बहुत परेशान, लेकिन आसिफ भाई ने तसल्ली दिया था। अच्छा, मुराद की अम्मी बहुत परेशान। आसिफ भाई उन्हें भी तसल्ली दिया था। अच्छा, वो खुद भी बहुत परेशान थे। वो कहते कि मैं खुद इधर आ जाता हूँ, लेकिन मैंने रोक दिया। मैंने कहा आपके आने की कोई जरूरत नहीं, इंशाल्लाह चंद दिनों तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो उन्होंने पैसे भिजवा दिए। अच्छा अच्छा, इसलिए मैं फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। आसिफ जी, न जाने मुझे क्यों डर लग रहा है। मुराद को आ जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया? ओह माँ, मैंने कल भी आपको बताया था, उसे सीट नहीं मिली है। वैसे भी वहां से हफ्ते में सिर्फ 2 फ्लाइटें आती हैं और कई महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है ना। तो उसे क्यों फोन किया था कि वो आ रहे हैं? माँ, उसने सीट बुक कराने से पहले फोन किया था, सीट उसे मिली नहीं। वैसे आप फिक्र मत कीजिए, उसके साथ मंसूर है। और एक खुशखबरी है आपके लिए। वो क्या? बता दी, काशिफ आ रहा है। काशिफ आ रहा है? कब? इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रहा है। मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि मेरे चांद जहाँ भी रहे खैरियत से रहे। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। ये कुरैशी ही हो सकता है। से मोरी अखियां तिरकड़दम नादिर भिन्ना। खान बहादुर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो कुरैशी? बस खान बहादुर साहब, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि बहुत मजे में हूँ। और खान बहादुर साहब आज अच्छी खुशखबरी लेकर आए। सुभान अल्लाह। अच्छा, आपका दिल बागों बाहर हो जाएगा। बागों में पड़े झूले, तुम हमको भूले, हम नहीं तुम भूले। अच्छा, ये तो बताओ खुशखबरी क्या है? खुशखबरी सारी जिंदगी की रोटी लेकर आएगी। वो किधर है? वो आसिफ की तरफ गई है। आज कंसल वालों ने क्लासिकल शो करवाना है, वो उससे बात करने गई। क्यों, क्या बात करेगा? उसको क्या पता कि गुल्लोकारियां क्या होती हैं? गुल्लोकारियां नहीं, गुलूकारी। खान बहादुर साहब, अंग्रेजी में गुल्लोकारियां कहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। शो का शो में तो अभी काफी रोज है। जाहिर है होटल की बुकिंग भी करवानी है और फिर तैयारी भी करनी है। हाँ तुम बताओ, वो खुशखबरी क्या है? खान बहादुर साहब, खुशखबरी क्या है? सुभान अल्लाह, सारी जिंदगी की रोटियां। बस वो टाइम आ गया, कड़े फोटो, आगे पीछे गड्डियां। शफीक साहब को आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। खान बहादुर साहब, आप शफीक साहब को नहीं जानते? अस्तगफुरुल्लाह। वो शफीक साहब तो वर्ल्ड फेमस के आदमी है। वो तो शोहरा अफाक है। वो तो जिधर से गुजर जाए हर बंदा कहता है वो शफीक जा रहा है, वो शफीक जा रहा है। आज वो मेरी कोठी पर आए थे, मैंने नौकर से कहा ड्राइंग रूम में बिठाओ। लेकिन मेरा वो खराब हुआ था गुसल खाने का, क्या कहते हैं वो, पेशावर शावर। ओहो वही पेशावर खराब हो गया था, वो मैं ठीक कर रहा था। दोपहर को हमने साथ ही डिनर किया था। वो दरअसल आए थे क्लासिकल शो के लिए, मैडम के। वो नवा यार्क, टोरंटो और पटिंगटन में उनका शो कराना चाहते हैं। बाद में लंदन का भी टूर है। खान बहादुर साहब, 6
6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया, बस यूं समझ लो कि करेले गोश्त और गुड़ के चावल सारी जिंदगी के लग जाएंगे। लंबे तौर में लंबा ही माल खान बहादुर साहब, और गाना भी मैडम की मर्जी का। कैरियर बन जाएगा खान बहादुर साहब, कैरियर। बात तो अच्छी है, लेकिन शहर से बात करना पड़ेगी। नहीं खान बहादुर साहब, बात कुछ नहीं करनी, आपने उसे मनाना है कि ये शुरू करना है, वो आपकी बात को रद्द नहीं कर सकती। खैर हो खान बहादुर साहब। ठीक है, मैं कोशिश करूँ। वैसे कुरैशी साहब, एक जाती सा सवाल है। पूछो। आई डोंट नो। पढ़े हुए कितना हो? अल्लाह की मेहरबानी से मैंने क्वार्टर एमए किया है। क्वार्टर एमए? वो क्या? एमए कितनी जमातों का होता है? 16। अद्धा करो। 8। उस तो अद्धा 4। वो मैं अकेला कर गया। देखो सर, अगर शो के सिलसिले में मेरी कोई जरूरत पड़े तो मुझे बिना झिझक कह देना। फिलहाल तो बुकिंग जरूरी है। हाँ, वैसे मैंने बैंक्वेट मैनेजर को सारा बता दिया है, तारीख और टाइम भी बता दिया है, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि आदमी कितने। वो मैं तुम्हें 1 आध दिन में बता दूंगी। ठीक। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए? ओह अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी मजे में हूँ। आसिफ भाई किधर जा रहे हैं आप? मैं जरा शहर को छोड़ के आया। आसिफ भाई, ना आप कहीं जाएंगे और ना ही शहर। क्यों भाई? आज मैं आपके होटल में खाना खाने आई हूँ और आप जा रहे हैं। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज का बुफे भी बहुत अच्छा है और तुम्हें खाने का मजा आएगा। तो क्या मैं अकेली खाऊंगी? प्लीज आप और सर भी मेरे साथ खाना खाए ना। वो मुझे घर जाना है, अब मैं इंतजार कर रही हूँ। कोई बात नहीं, खाने के बाद मैं आपको खुद घर ड्रॉप कर दूंगी। और वैसे भी फनकारों को कभी परस्तारों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। आपको पता है मैं आपकी फैन हूँ। तुम मेरी छोटी बहन हो। तो फिर बहन का कहना मानिए ना। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो फिर चले? चलिए। आसिफ भाई, हाँ। मैं जरा बाबा को फोन करके आती हूँ। मेरा ख्याल हिजाब कमाल साहब ऑफिस में नहीं है। बाबा ने तो कहा था कि वो ऑफिस में होंगे, इसीलिए तो मैं आई हूँ कि हम साथ खाना खा लें। भाई वो अचानक कोई काम पड़ गया होगा। ऐसा करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं जब तक कमाल साहब भी आ जाएंगे। ठीक है? टीवी पे आपका प्रोग्राम देखा था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हिजाब काशिफ आ रहा है। अच्छा, कब आ रहे हैं वो? अभी उसने तारीख नहीं बताई। जल्दी आ जाए। आओ खाना खाएं। Господин, oui, помогали нам вы большой. Спасибо. Lagi kau rahmat dikit lah. Aksin lah. Terus lagi orang. Спасибо. Очень спасибо. Tamam. Счастливо вам. Man senga ruxsat beraman. Ammo hozircha yurtingga ketmay turasan.
haqiqiy ruxsat bermagunimga qadar Toshkentda yashab turasan. Kelishdikmi? Спасибо. मेरी इसमें ना मुझे डरा दिया था। तो आगे कैसे मैं तो बच्चों की तरह रो रहा है, बच्चों की तरह। यार तुम लोगों ने मुझे अच्छा यार बहुत अच्छा। अरे यार छोड़ यार, जब मैं इससे मिलने गया हूँ ना, मुलाकात नहीं की थी। हाँ, इससे मिलने गया हूँ तो मेरा दिल खुद बैठ गया। मैंने कहा ये आदमी मुझे कह रहा तो पाकिस्तान गया बता जाऊंगा तुम दे आसिफ भाई का फोन आया था, मैंने उन्हें समझा दिया था। उन्होंने माँ को मेरे ना पहुंचने की वजह से वहाँ पिकिंग तो होगी बहुत ज्यादा, लेकिन आसिफ भाई ने सभी होगी। तुम लोग कैसे हो यार? अरे हमें तो बस तेरी फिक्र थी, तू ठीक हम ठीक, फिक्र खत्म। यार मारिया कैसी है? वो भी तेरी वजह से बहुत परेशान थी। हाँ यार, वो हम लोगों से इतना प्यार करती है कि लगते ही नहीं है। अब वो खैर कहाँ है? अब तो हमारी होने वाली भाभी है। काशी उसके वालिदैन जो है वो शादी के लिए रजामंद हो गए? नहीं यार, लेकिन हो जाएंगे, वो पूरी कोशिश कर रही है। यार एक बात को माइंड ना करो, मुझे मॉस्को पहुंचना है, मेरे पेपर्स बिल्कुल सर पे पहुंच चुके हैं। अगर तुम लोग इजाजत दो तब जाऊंगा। हाँ, अब तो कोई मसला नहीं है, चलेगा। स्पेशली तुम भाई, मुझे पता तुमने मुझसे बाद में गिला करना है। नहीं यार। अच्छा यार, मेरा ख्याल है कि उन्हीं से एयरपोर्ट चला जाता हूँ। तुम्हारा बैग तो घर पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते तो मैं आ रहा हूँ ना। हाँ, ले लूंगा। वैसे भी पाकिस्तान जाते हुए मैं ताशकंद रुकूंगा। बैग तो सामान सारा साथ रखूंगा। चलो इसे एयरपोर्ट तक छोड़ा। हाँ, बैग से कोई चीज नहीं निकालनी है। सर, प्लाजा रुक जाने की वजह से काफी मसाइल पैदा हुए। हमारे अदारे के लोगों को बहुत एतमाद है, और अगर हमने उनको वक्त पे कब्जा ना दिया तो उनके एतमाद को बहुत नुकसान पहुंचेगा। और शायद हम वक्त पे कब्जा ना दे सकें, क्योंकि दिन बहुत कम रह गए। सर, आपने तनवीर साहब से बात की? हाँ, बात तो की, लेकिन फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? कहता है हर बात कोर्ट में होगी। मुझे समझ नहीं आती है कि ये तनवीर ने ऐसा क्यों किया। सर, मुझे तो लगता है कि ये सारी शरारत ताहिर साहब की है। शक तो मुझे भी पहले दिन से ही, लेकिन क्या करूं, वो सामने भी नहीं आता, चुप के वार करता है। आज लोगों ने तो रकम की वापसी का भी मुतालबा शुरू कर दिया है, और अगर हम इसी तरह रकम वापस करना शुरू कर दें फिर तो हर कोई मुतालबा करेगा। और दूसरी तरफ प्लाजा रुक जाने की वजह से हाउसिंग सोसाइटी की बुकिंग भी मुतासिर हो रही है। सर, मेरी समझ में नहीं आता कि वकील साहब इतने कॉन्फिडेंट थे, पर अब क्या कहते हैं? तसल्ली तो बहुत दे रहा है कि स्टे खारिज हो जाएगा, लेकिन जो दिन गुजरते जा रहे हैं हालात मजीद खराब होते जा रहे हैं। सर, वो ताहिर साहब से बात करनी चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जो चाहता है वैसा हरगिज नहीं होगा। मैं उससे रहम की भी कभी नहीं मांगूंगा, कभी नहीं। मैंने तुम्हें कहा था अखबार में सिर्फ हिजाब का नाम आना चाहिए। जी सर, हिजाब कंस्ट्रक्शन का नाम है। हिजाब कंस्ट्रक्शन नहीं, सिर्फ हिजाब। सर, अखबार वाले कहते हैं कि कंपनी का नाम आएगा। कौन कौन दिया था अखबार की तरफ?
और वहां क्या बात? सर काफी लोग गए थे और उन्होंने कहा कि हमें वादे के मुताबिक कब्जा नहीं दिया जा रहा। हजाब कंस्ट्रक्शन वाले फ्रॉड कर रहे हैं। वकील की तरफ गए थे? जी सर, उन्होंने कुछ लोगों की तरफ से हजाब कंस्ट्रक्शन के खिलाफ लिस्ट दायर कर दी है। एहतियात से, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए वो वकील हमने किया। बाबा, बाबा, आओ बेटे, बैठो बैठो ना। क्या बात है, आज हमारा बेटा कोई खुश दिखाई नहीं दे रहा। बाबा, आप कितने हौसले वाले हैं, खुद इतनी परेशान हैं और मुझे हर वक्त खुश देखना चाहते हैं। बेटे, मुझे बोला क्या परेशानी? बाबा, आप मुझसे क्यों छुपाते हैं? मैं सब जानती हूँ। नहीं बेटे, भला तुमसे क्या छुपाना? तुमसे छुपा सकता हूँ कुछ मैं? छुपा तो कुछ नहीं सकते, लेकिन बाबा आप कोशिश तो कर रहे हैं। बाबा, हिजाब कंस्ट्रक्शन कंपनी मेरे नाम है। अगर कंपनी के खिलाफ रीट हुई तो मुझे अदालत में जाना पड़ेगा। कोई हर्ज नहीं बाबा, मैं चली जाऊंगी। नहीं बेटा, नहीं, हरगिज़ नहीं। इसमें वाला क्या कसूर है? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। बाबा, इसमें ऐसी कौन सी बात है? बस कह दिया ना कि नहीं जाना तुम्हें। मैं जानूं और मेरा काम। बाबा, मैं आपको परेशान नहीं देखना चाहती। मैं सिर्फ खुशियां नहीं बल्कि गम भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाबा, मेरा कोई फर्ज नहीं। अगर आज मेरी जगह आपका कोई बेटा होता तो क्या वो आपका बाजू ना होता? बाबा, आप मुझे अपना बाजू बना लें। अल्ली, बाजू क्या, तू तो मेरी जान है। तेरे ही दम से तो ये सब कुछ है। बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जब तक तेरी दुआएं मेरे साथ है ना, मुझे कुछ नहीं होता। बस दुआ किया कर। जब बचपन में तू अपनी छोटी सी दुआ करती थी ना, तो मुझे यकीन हो जाता था कि मेरा बड़े से बड़ा काम हो जाएगा। बेटा, अब भी मुझे उसी तरह यकीन है। बस मेरे लिए दुआ किया कर। कमाल के बारे में कोई खास खबर मिली? भाई साहब, आप ही खबरें बनाते हैं, सारी खबरें आप ही तक पहुंचती हैं। भला आपसे खबर कोई छुपी जा सकती है? वैसे सुना है कि कमाल आजकल काफी परेशान है। वो जब से प्लाजा के स्टे वाली बात हुई है और लोगों में काफी कंफ्यूजन इस बारे में। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि बाज लोगों ने अपने पैसों की वापसी का भी मुतालबा किया है। तनवीर साहब, आगे आगे देखिए वो क्या साहब, आप जो सोचते हैं कल गुजरते हैं। आपने कहा था कमाल वो परेशान होगा और आज वो परेशान है। अभी तो वो परेशान है। बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा जब उसे शहर में मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। अभी तो बात पहुंचेगी इसकी बेटी तक। बहुत शौक है उसे बेटी के नाम से कारोबार करने का। कंस्ट्रक्शन कंपनी कि वो साथ तक गिर जाएगा। वो मेरी बेटी को राजद्वार के टहने में घसीटना चाहता है। ऐसा है कि इसमें वो रास्ते चाहे
उसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, चाहे ये होटल भी। मैं बेच डालूंगा ये सब कुछ, एक पैसा आधा कर दूंगा, लेकिन बेटी को किसी इबादत में जाकर भाई पेश करने की नौबत नहीं आनी। सर आप बिल्कुल फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सर अगर लोगों को पैसा देना बहुत जरूरी हो गया तो हम बैंक से कर्जा ले सकते हैं, और फिर परसों हमारी कोर्ट में डेट है और हमारा वकील बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये स्टे ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अखबारात में आने से हिजाब को भी पता चल गया है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? सर लोग कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे सर, लोग आपको जानते हैं। आज बस तक ये सब कुछ ठीक होना चाहिए, वरना मैं तो। सर डोंट वरी, प्लीज डोंट वरी। अच्छा मैं चलता हूँ। हेलो, हाय मारिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, ताशकंद कब आ रही हो? इंशाल्लाह कल सुबह तक पहुँच जाऊंगा। कल तुम्हें खुशी मिलेगी। क्या खुशी? मामा पापा शादी के लिए मांग है। Really? पापा तुम से मिलना चाहते हैं। तुम्हारे पापा आए हैं? हाँ। परसों सुबह जरूर मिलने आऊंगा मैं। Я не знаю такого человека, но ради счастья своей дочери я согласен. आपके द्वार को ठेस नहीं पहुंचेगी। Wie probabil меня я обещаю вам плохо не будет. Нет, это не надо. Лучше скажи, когда ты обратно приедешь. Иншаллах, через месяц. Хорошо. А твой брат с тобой вместе приедет сватать из Пакистана? Я уверен. Ну, пока ты будешь находиться в Пакистане, мы будем готовиться к свадьбе и будем ждать твоего приезда. Меня пара у меня. Вы 3 часа самолет. Спасибо. अच्छा मारिया, मैं चलता हूँ। मंसूर और मुराद इंतजार कर रहे हैं। मैं भी एयरपोर्ट आऊंगी। खुदा हाफिज़। यार अब तक काशी को आ जाना चाहिए। मारिया के वालिदैन से मिलने गया यार, बातों में देर तो लग सकती है। हाँ भाई, ससुराल का घर है, देर तो हो सकती है। तुमने फूल की चीजें रखी? हाँ, सारी चीजें रखी। वालेकुम सलाम। यार तू कहाँ लग गए तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यार बस बातों में वक्त का अंदाजा नहीं रहा। और शुक्र है कि तुम्हें कुछ तो एहसास हुआ, वरना इतनी देर में जहाज ही निकल जाता। भाई क्या बात हुई? वो लोग शादी के लिए रजामंद हो गए हैं, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं 1 माह तक वापस आऊंगा। शादी यहाँ होगी या पाकिस्तान? ये तो आसिफ भाई से मशवरे के बाद ही फैसला होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे होता कि मारिया के रिश्तेदार भी उसमें शरीक हो सके। उसके बाद हम पाकिस्तान चले जाएंगे। तुम्हारा वीजा कब तक है? यार मेरा वीजा एक्सपायर होने में भी तकरीबन 3 माह है। तो क्या तुम्हारी शादी तक हम लोग भी हो गए? हाँ यार, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि तुम लोग मेरी शादी में शरीक हो। सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, हमारी भी। बल्कि बारात यहाँ से जाएगी, और वैसे भी जब तक पुलिस की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिल जाती हम लोग पाकिस्तान नहीं जा सकते। अरे दिले मियाँ, आप खैर खैरियत से पाकिस्तान जाएंगे, हम यहाँ पे शादी की तैयारियां करते हैं। बल्कि तुम्हारा शहबाला मैं बनूंगा। हाँ ठीक है, सोच लो
अरे हाँ यार ठीक है, जो तुम कर रहा बन जाओ। हाँ हाँ, हमने तुम्हारा सारा सामान पैक कर दिया। ये तुम लोगों ने अपनी चीजें रखती हैं? हाँ सारी चीजें रखी हैं। यार मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, कोई चीज गया ना। अच्छा वो ड्रॉर में टिकट भी पड़ा होगा। मेरा ख्याल है कि अब हमें एयरपोर्ट चलना चाहिए। क्या टाइम हो गया? घड़ी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन खासा टाइम होगा। हाँ चलो। नहीं यार, सब चीजें ठीक है। हाँ, बल्कि हमारी कुछ चीजें रह गई। कौन सी? हमारा दिल, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे साथ गुजारे हुए वो खूबसूरत लम्हे जो तुम अपने साथ अकेले लिए जा रहे हो। चीजें तुम्हारी नहीं, मेरी नहीं, इसलिए कि मैं अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 2 लम्हे यही छोड़ के बात नहीं करोगे? मैं इंतजार करूंगा। मेरा सूट कहाँ है? मैं भूल गया। मुझे भी भूलने जाना। कभी नहीं। आसिफ भाई को सलाम कहना, वो मुझे नहीं जानते। सब जान जाएंगे। मेरे इंतजार का एहसास रखना। मारिया, तुम्हारा और मेरा प्यार और एहसास का ही तो रिश्ता है। मैं तुम्हारे इंतजार से भी पहले आऊंगा, मेरा वादा है। खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखना। ख्याल रखना और मेरा तुम भी तो अपना ख्याल रखना। ठीक है, खुदा हाफिज़। आसिफ भाई, आसिफ भाई, आसिफ भाई, आसिफ भाई वो आ गया। कौन? आसिफ भाई वो आ गया। कौन आ गया? वो आसिफ भाई वो आ गया। लोग क्या कहेंगे? अरे भाई कौन आ गया? आसिफ भाई। भाई यार नजरें तरस गई इस चेहरे को देखने के लिए। भाई मैंने अपने आप को आपके बजाय हर पल अधूरा महसूस किया। भाई वैसे तूने मुझे इतला क्यों नहीं दी? मैं तुझे एयरपोर्ट लेने खुद आता। भाई चलो चलो तो सही। आसिफ भाई आप क्या कर रहे हैं? काशिफ भाई इतनी दूर से हैं, इन्हें कुछ देर आराम तो करने देना। भाई
अरे ऐसे ऐसी खुशी मिलेगी कि इसकी जिंदगी भर की थकावट दूर हो जाएगी। चलो भाई लेकिन जाना कहाँ कुछ बताएं तो सही। भाई बताना नहीं, कुछ दिखाना है, समझे? आ जाओ मेरे साथ। लेकिन भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई खाना तैयार कर दूं? अरे भाई तुम पका के खा लेना, हम वहीं खा लेंगे। आ जाओ। माँ बाहर आओ, देखो कौन आया। थैंक यू भाई। मैंने मुराद से वादा किया था कि जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा सबसे पहले उनकी माँ को लेकर। माँ काशिफ को लेकर आने। काशिफ बिल्कुल जान का टुकड़ा है मेरा बेटा। तुझे देखने को मेरी आंखें तरस गई थी बेटे, मेरी आंखें तरस गई थी। अब जब्त नहीं होता। आज मुराद बहुत खुश है और बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाला है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तुम दोनों को कितना याद किया है मैंने, ये जानने के लिए एक माँ का दिल होना जरूरी है। मुराद कैसा है? बिल्कुल ठीक है और जल्द पाकिस्तान आने वाला है। काशिफ तुम जानते हो ये कौन है? हाँ भाई, मुझे मुराद ने तस्वीरें दिखाई थी इनकी। ये मुराद की अम्मी है। अगले ये तुम्हारी अम्मी है? हाँ भाई, मुराद की अम्मी हुई तो मेरी भी अम्मी हुई ऑब्वियसली। काशिफ ये तुम्हारी सगी माँ है। यही तेरी सगी माँ है, वो माँ जो अब्बू की मौत के सदमे में पागल हो गई थी। हमें माँ की गोद से उठाकर लोगों ने माँ को पागल खाने भिजवा दिया था। माँ की जुदाई में हम कई दिन रोते रहे। तूने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था और हर वक्त रोता रहता था। ये वही माँ है